सत्साहेब सत्साहेब सत्साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहिब को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु बाबा रामदेव गोसाई महाराज रुणीचे वाले को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वंदे मातरम। भारत माता, जय पृथ्वी माता। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों और पूरी की पूरी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूरी जनजीव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत्सा है भक्तजनों, प्रेमियों, आज हम आपको तत्व ज्ञान की शुरुआत करते हैं। तत्व ज्ञान क्या होता है? क्या आपको कभी पहले किसी ने तत्व ज्ञान बताया? और तत्व ज्ञान की ये 4 वीडियो बनेंगी, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। इन 4 वीडियो में पूरा का पूरा जो है तत्व ज्ञान आ जाएगा आपका। अगर आप उस तत्व ज्ञान को ध्यान से समझोगे तो इससे ऊपर तत्व ज्ञान नहीं है। यह तत्व ज्ञान आपको किसी सच्चे सतगुरु की शरण में जाने के बाद ही मिल सकता है। ना वेदों में मिलता है, ना आपको यह ज्ञान कुरान में मिलेगा, ना बाइबल में मिलेगा, ना पुराणों में मिलेगा, ना शास्त्रों में मिलेगा, ना गीता में मिलेगा, ना रामायण में, ना महाभारत में। जब आप इस वीडियो को देखोगे, ध्यान से समझोगे, विचारोगे, तो आप यही कहोगे कि यह ज्ञान किसी किताब में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो कुछ लोग हैं जो संतों के पंथ में, संतों के मार्ग में तत्व ज्ञान देते हैं। कहां से देते हैं वो तत्व ज्ञान? या तो वो गीता खोल लेंगे या वो पुराण खोल लेंगे कि देखो महादेवी पुराण में ये लिखा है, शिव पुराण में ये लिखा है, विष्णु पुराण में ये लिखा है, वेद में ये लिखा है, बाइबल में ये लिखा है, कुरान में ये लिखा है, गुरु ग्रंथ साहिब में ये लिखा है। तो वो तत्व ज्ञान थोड़ी है। तत्व ज्ञान लिखा पढ़े जाने वाला नहीं होता। ये किसने बोल दिया कि किताबों में जो लिखा है वो तत्व ज्ञान है? नहीं है। और जो कोई गुरु है, जो सतगुरु कबीर साहिब हो या सतगुरु रविदास जी हो या सतगुरु नानक साहिब हो या सतगुरु अन्य कोई हो, उनके पंथ पे अगर कोई सतगुरु बैठा हुआ है तो वो भी क्या दिखाता है? ग्रंथों को खोल के दिखाता है कि ये देखो ये लिखा हुआ, ये देखो ये बताया हुआ। तो जरा आप एक बात को सोचिएगा, जो ज्ञान है तत्व ज्ञान, जो आप कहते हो कि किताबों में लिखा है, खासकर सतलोक आश्रम की बात बताता जाता हूं मैं कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य कहते हैं कि सतगुरु तत्वदर्शी सतगुरु है, उन्होंने ज्ञान वो कहां से पढ़ के बताते हैं? किताबों से। तो किताबों का पढ़ा हुआ ज्ञान तो तत्व नहीं होता। ये कह रहे हैं कि शास्त्र अनुसार भक्ति करनी चाहिए। कौन सी भक्ति? पहली बात तो इनको भक्ति का ही अर्थ नहीं पता कि भक्ति आखिर होती क्या है, भक्ति शब्द आया कहां से, भक्ति होती क्या है, और भगत कौन होता है, और वो किसकी भक्ति करता है, यही नहीं पता। वो तो शास्त्र अनुसार भक्ति बताते हैं। शास्त्र अनुसार क्या होता है? मंत्र जाप। मंत्र जाप एक पाखंड भक्ति है। ये ना परमात्मा की भक्ति है और ना ये आत्मा की भक्ति है और ना ही या किसी जीव जंतु की जीव
कल्याण भक्ति है। इसको कोई माई का लाल धरती पे साबित नहीं कर सकता। तो ये क्या है? मंत्र जाप एक ढकोसला है भाई, भक्ति नहीं है ये। कैसे नहीं है हम आपको समझा देते हैं। ये आप डब्बा देख रहे हो, ठीक है, इस डब्बे की पूरी हकीकत होती है। ये डब्बा जब बना, क्यों बना, किस लिए बनाया गया, क्यों इसका उपयोग किया गया, क्या कारण था। जब हम इसकी हिस्ट्री लिखेंगे शुरू से आखिरी तक, तो वो इसका ज्ञान होता है, इस डब्बे का ज्ञान होता है। समझ रहे हो आप? इस डब्बे का ज्ञान माना जाता है। क्यों बनाया, किस लिए बनाया, क्या कारण था इसका, क्या काम आता है ये, इसकी पूरी की पूरी डिटेल अगर बनाई जाए तो वो इसका ज्ञान होता है। ठीक है, कोई इंजन है, कोई भी चीज है, उसकी जब डिटेल बनाई जाती है तो वो उसका तत्व ज्ञान होता है। तो जरा बताइएगा, आप खुद सोचिएगा, जो किताबों में तत्व ज्ञान बता रहे हो आप, वो किसी वस्तु का है, किसका ज्ञान है? बताइए जरा। किसी पेड़ पौधे का ज्ञान होता है वो, या किसी वायु, अग्नि, अग्नि, जल, आकाश का ज्ञान होता है? किसका ज्ञान होता है? जरा सोचिए। नहीं तो वो जल का ज्ञान है किताबों में। जल का ज्ञान वो कहलाता है, जल का जो तत्व ज्ञान है वो कोई नहीं जानता इस धरती पर, कोई भी नहीं जानता। ना आकाश का कोई तत्व ज्ञान जानता है, ना वायु का कोई तत्व ज्ञान जानता है, ना अग्नि का कोई तत्व ज्ञान जानता है, ना प्रकाश का कोई तत्व ज्ञान जानता है। मनुष्य तत्व ज्ञान उसी चीज का जानता है जो खुद बनाता है। जो चीज मनुष्य से पहले बन चुकी है वो तत्व ज्ञान मनुष्य के पास नहीं है ही नहीं। कैसे हो सकता है भाई? नहीं हो सकता। मनुष्य अगर इस वस्तु को बनाएगा तो इसका तत्व ज्ञान मनुष्य के पास है। वस्तु कोई भी बनाए उसका ज्ञान होता है, लेकिन जो मनुष्य से पैदा होने से पहले ही जो कुछ बन चुका है उसका ज्ञान मनुष्य के पास नहीं है। ये सत्य है, झूठ नहीं है। कैसे नहीं होता है हम बता देते हैं। सबसे पहले तो जल की बात करते हैं कि जल को किसने बनाया, जल की हिस्ट्री क्या है। क्या वेदों में, बाइबल में, कुरान में, इनमें पुराणों में, शास्त्रों में, क्या इनमें लिखा हुआ है कि जल को बनाया कैसे जाता है? नहीं। सिर्फ जल शब्द को प्रयोग किया जाता है। जल का तत्व ज्ञान वो है कि जल कहां से आया, किसने बनाया और किस तरीके से जल को बनाया गया। जल का बनने का विचार किसको आया, ये होता है जल का तत्व ज्ञान। क्या किसी के पास है? नहीं है। वायु कहां से उत्पन्न हुई, कहां से आई, किसने बनाई, कैसे बनाई, क्यों बनाई, कौन था बनाने वाला, ये ज्ञान भी किसी के पास नहीं है। ये वायु का तत्व ज्ञान होता है। आकाश क्यों बना, क्या हुआ, ये भी कोई नहीं जानता। अग्नि, अग्नि किसने बनाई शुरू में, क्यों बनी अग्नि, कौन से तत्वों से बनके मिलके अग्नि बनी,
कोई नहीं जानता। तो फिर कौन से तत्व ज्ञान की बात करते हो? कोई नहीं जानता। मनुष्य सिर्फ वही ज्ञान जानता है जो मनुष्य अपने हाथों से बनाता है। कोई भी चीज उसका तत्व ज्ञान मनुष्य जानता है। जो मनुष्य ने बनाई ही नहीं, वो तत्व ज्ञान कौन जानता है? कोई नहीं जानता। ये सब झूठ बोल रहे हैं, पाखंड है सब। तो वेदों में, इनमें गीता, रामायण, महाभारत में कौन सा तत्व ज्ञान है? किसके बारे में है? संत जो आज बने बैठे हैं, जो किताबों को खोल खोल के बताते हैं, किसके बारे में बताते हैं? जल के बारे में, या अग्नि के बारे में, या वायु के बारे में, या आकाश के बारे में, या पृथ्वी के बारे में? कैसे बनी है, किसने बनाई, क्यों बनाई, क्या कारण था? कोई नहीं जानता। तो आप बताइएगा, तत्व ज्ञान क्या होता है? तत्व ज्ञान मतलब वही होता है जो तत्वों के बारे में ज्ञान होता है, वही तत्व ज्ञान होता है। अध्यात्म जो ज्ञान है वो तत्व ज्ञान नहीं होता है, कभी नहीं होता, क्योंकि आत्मा तत्व होती नहीं है। तो उसको आप तत्व से क्यों जोड़ रहे हो? दूसरा, ये जो भी ज्ञान गीता या रामायण महाभारत में लिखा हुआ है, वो सिर्फ ना वस्तु के बारे में है, ना अग्नि के बारे में है, ना वायु के बारे में है, ना जल के बारे में है, ना आकाश के बारे में, किसी के बारे में नहीं है। वो सिर्फ शरीर के बारे में, शरीर के बारे में। अब शरीर कैसे बना, किन तत्वों से बना? बात शरीर की है यहां पे, वस्तु की, शरीरधारी की। ये वस्तु है आकार प्रकार में, शरीर है, ये वस्तु है। ये मत सोचना कि वस्तु अलग होती है, नहीं, ये भी एक वस्तु है, इसका शरीर है, आकार प्रकार है, और ये भी एक वस्तु है। क्या वेदों में, पुराणों में या ग्रंथों में क्या इस शरीर के तत्वों की बनने की शुरुआत लिखी है कहीं? बताइए जरा। नहीं लिखी। किन तत्वों से शरीर बना, क्यों बना, क्या कारण था इसका? किसने बनाया पहला शरीर, क्या कारण था इसका? यह तत्व ज्ञान नहीं होता। यही होता है वो तत्व ज्ञान, सिर्फ शरीर के लिए होता है। अब ये ज्ञान है नहीं कि शरीर कैसे बनाया गया, कोई किन तत्वों से जुड़ के शरीर बना। तो बताएंगे कि अग्नि, जल, वायु, प्रकाश, मिट्टी। तो भाई ये तो सबको ही पता है, 5 तत्वों से शरीर बना है, लेकिन ये 5 तत्व आए कहां से, शुरुआत कहां से हुई इसकी? ये तत्व जो बने हैं, ये किन तत्वों से मिलकर तत्व बने, ये कौन बता रहा है? कोई नहीं बताएगा, किसी को पता ही नहीं है। बताएगा क्या? खाक। सीधा बोल दिया कि 5 तत्वों से शरीर बना। वो 5 तत्व कहां से आए, किसने बनाए? अब कहेंगे कि भगवान ने बनाए। अच्छा, तो भगवान ने बनाए, जब आपको यह पता है कि भगवान ने 5 तत्व बनाए, तो फिर खाली हवा, अग्नि और इस शरीर को 5 तत्वों से मिलकर बनाया गया, सिर्फ यही पूछा? तो भगवान से यह क्यों नहीं पूछा गया कि भगवान जी आपने वायु कैसे बनाई, भगवान जी आपने जल कैसे बनाया, क्या क्या मटेरियल लगा? ये क्यों नहीं पूछा? सिर्फ इतना ही पूछ लिया भगवान से, पूछने वाले ने।
भक्तजनों प्रेमियों, ये जो कह रहे हैं ना, ये मूर्ख बनाने वाली बातें हैं। ऐसा नहीं है, कोई तत्व ज्ञान किसी बुक में या किताब में नहीं है। तत्व ज्ञान तत्वों का होता है, और वो लिखा जा सकता है, किताबों में लिखा जा सकता है, भाषा में बोल के बताया भी जा सकता है। लेकिन आत्मा का ज्ञान जो होता है वो, क्योंकि आत्मा तत्व नहीं होती, और उसका जो ज्ञान है वो जानना होता है, वो लिखा नहीं होता कहीं पर भी, और आत्मा की कोई भक्ति नहीं होती। ये जो आप सिस्टम देख रहे हैं, ये सब आत्मा की, एक आत्मा की ताकत है, और इस ताकत का दो तत्वों ने फायदा उठाया, दो तत्वों ने फायदा उठाया इसकी ताकत का फायदा उठाया था। किसने? काल ने और माया ने। माया मतलब मिट्टी, कंकड़, पत्थर, जल, वायु, अग्नि। काल कौन है? टाइम, समय। समय के अनुसार परिवर्तन होता गया, क्योंकि समय रुकता नहीं है, समय चलता रहता है, समय को कोई बांध नहीं सकता। जब समय को कोई बांध नहीं सकता, तो आप बताइएगा, आप शरीर में बैठे हो, आपको कौन बांध सकता है भाई? बताइए जरा। अब भाई ये तो माया है, ये तो शरीर है, ये तो डब्बा है, एक डब्बा। मैंने बताया था ना, ये वही बात चल रही है। ये डब्बा क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया, क्या कारण था? क्योंकि इसमें कोई चीज पैक की जाती है, देख लो खड्डे हैं, इसमें कोई चीज पैक की जाती है, इसलिए बनाया था। और यही डब्बा, इस डब्बे में और इस डब्बे में कोई फर्क नहीं है। इस डब्बे का तत्व ज्ञान होता है, लेकिन इस डब्बे का तत्व ज्ञान किसी के पास नहीं है। क्यों बनाया गया? और इस डब्बे में ऐसी कौन सी जगह है जहां आप बैठे हो? ये डब्बा तो मनुष्य ने बनाया, देख रहे हो आप, इसमें खांचा है, कोई चीज रखने के लिए, ऐसे खांचा है, तो वो चीज इसमें रख दी जाती है, वो चीज सेफ हो जाती है, बंद हो जाती है। ठीक, ये डब्बा भी तैयार किया गया है। लेकिन आप शरीर में कहां बैठे हो, वो खांचा कहां है, किस खांचे में बैठे हो आप, पता है आपको? जब आप तत्व हो ही नहीं, तो तत्व ज्ञान, कौन सा तत्व ज्ञान दे रहे हैं ये पाखंडी धर्मगुरु बने बैठे हैं? ये कौन सा तत्व ज्ञान दे रहे हैं भाई? भी तत्वों से तो ये शरीर बना है, और ये शरीर बना कैसे है, कौन से तत्व जोड़े, ये ज्ञान तो है ही नहीं। अगर यही ज्ञान होता तो आज वैज्ञानिक इस शरीर को बना देते। अगर ये धर्म के गुरु ठेकेदार बने बैठे, इनके पास अगर शरीर का तत्व ज्ञान है कि किन तत्वों से शरीर बना है, तो ये नया शरीर बना क्यों नहीं सकते? अपना ही शरीर क्यों नहीं बना सकते? क्यों यहां से शरीर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं ये सारे के सारे पाखंडी? बताइए जरा, है जवाब किसी के पास? किसी के पास जवाब है ही नहीं, किसी कोई जानता ही नहीं है, जवाब कहां से देंगे? अगर गीता में ये ज्ञान है, तो फिर नया शरीर, ये धर्मगुरु पाखंडी ये दुनिया को मूर्ख बना रहे, ये नया शरीर क्यों नहीं बना पा रहे पांच तत्वों से मिला के? भाई कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका नया शरीर बना के उसकी आत्मा उसमें डाल दो। ये कहते तो हैं ही, इनके पास तत्व ज्ञान है, तो शरीर तो तत्वों से बना है। कौन से तत्व मिला के, कितनी मात्रा में मिला के शरीर को बनाया गया है? अगर यही ज्ञान है इनके पास, तो फिर ये शरीर बनाते क्यों नहीं? ये दुनिया मर रही, इनके रचाए पाखंड में भगदड़ मच जाती है। हे मानव जाति, में यहां झूठ नहीं बोल रहा। केदारनाथ भगवान बुद्ध का बौद्ध मठ था, सोमनाथ भगवान बुद्ध का बौद्ध मठ था, और बद्रीनाथ भगवान बुद्ध का
बौद्ध मठ था। जितने भी ये 4 धाम है ना, ये भगवान बुद्ध के बौद्ध मठ है। बाकी इन्होंने जितने भी बनाए हैं पहाड़ी इलाकों में, कि यहां फलानी देवी थी, यहां फलाना भैरव था, यहां शिवलिंग बनता है, कैलाश पर्वत है, ये क्या है? ये भाई पाखंड में बनाए हैं, मनुष्य ने बनाए हैं, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, दुकानदारी चलाने के लिए। और इनके बनाए स्थानों पे भगदड़ भी होती है, लोग भी मरते हैं। तो इनके पास अगर शारीरिक तत्व ज्ञान है शरीर का, तो फिर उनका शरीर दोबारा से क्यों नहीं बनाते? ये मरने क्यों देते हैं उनको? और फिर कहते हैं कि इनकी आत्मा को शांति मिले। कभी देखिए आत्मा, उसको शांति मिली या नहीं मिली? क्या उसके ऊपर दुख और सुख लागू है? ये पाखंडी आदमी जो बैठे हैं ना, धर्मगुरु, दुनिया को बेवकूफ बनाने वाले, ये दो कली बात करते हैं। एक तो कहते हैं कि आत्मा को दुख सुख है, होता ही नहीं, आत्मा को कोई काट ही नहीं सकता, आत्मा को कोई जला नहीं सकता, आत्मा को कोई उड़ा नहीं सकता, आत्मा को कोई बंद नहीं कर सकता, और आत्मा को कभी दुख सुख होता ही नहीं है। तो फिर शांति किसको मिलेगी? वो दूसरी आत्मा कौन सी है जिसको शांति मिलती है? ये हरामी, अज्ञानी, मूर्ख, खुद भी मूर्ख हैं और पूरी मानव जाति को मूर्ख बना रहे हैं। इनके पास तत्व तो छोड़ो, बड़े पदार्थ का भी ज्ञान नहीं है। तत्व तो छोटा होता है, लेकिन इनके पास पत्थर का ज्ञान भी नहीं है। पत्थर तो बड़ा होता है ना, वो तो तत्व नहीं होता, वो तो तत्व से जुड़ के बनता है, इतना बड़ा होता है। तत्व तो दिखाई भी नहीं देता, लेकिन पत्थर तो दिखाई देता है ना, इतना बड़ा, उसका भी ज्ञान नहीं है। तत्व तो बहुत छोटी चीज है। और ये कह रहे हैं कि भक्ति करो। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आशा करता हूं ऐसे मूर्ख अज्ञानियों से दूर रहें। दूसरा, भक्ति क्या होती है? भक्ति, भगत आदमी को कहा जाता है, किसी जानवर को नहीं कहा जाता। हर कोई व्यक्ति, आदमी इस पृथ्वी पर भगत है। हर कोई व्यक्ति, कितनी भी उम्र का हो, जो आदमी रूप में है, वो भगत होता है। बिल्कुल सत्य बात है, भगत होता है। कैसे? सुनिए, जरा ध्यान से सुनिए। भक्ति का मतलब सेवा होता है। किसकी सेवा? पत्थर की नहीं, इस डब्बे की नहीं, और इसमें जो फोटो लिखी है इस फोटो की नहीं। ये डब्बा है बनाया हुआ, इस पे फोटो है, इसके आगे धूप बत्ती करने से भक्ति नहीं होती। ये पाखंड है, और ना ही इसके अंदर आत्मा है और ना ही परमात्मा है। ये सिर्फ आत्मा के और परमात्मा के अंडर में है। ये सिर्फ आत्मा और परमात्मा के अंडर में है, क्योंकि यही जो दिखाई दे रहा है यही माया है। और इस माया के साथ टाइम लागू है, समय लागू है, क्योंकि ये बिगड़ेगा, खराब होगा, ये इसकी मिट्टी भी हो जाएगी। ये बचेगा नहीं, टाइम के अनुसार, काल के अनुसार, समय के अनुसार। और ये माया है। समय और माया किसके अंडर में है? उस सर्वव्यापी के अंडर में है। ये उस सर्वव्यापी से अलग नहीं हो सकती, क्योंकि जो भी कार्य इस डब्बे का हो रहा है, तो इसमें समय और माया दोनों शामिल है। तो ये किसके अंडर में है? पूरा का पूरा सर्वव्यापी के अंडर में। इसको हिलने डुलने के लिए किसने जगह दी है? ये जगह कौन है? सर्वव्यापी। अब आप भक्ति मंत्र, अरे भाई क्यों दुनिया को मूर्ख बना रहे हो भाई? भक्ति ये नहीं होती। भक्ति का मतलब सेवा होता है। मंत्रों से गुणगान करना भक्ति नहीं होती। हर कोई मनुष्य यहाँ पे भक्ति है। कोई अपने माँ बाप की सेवा करता है, वो भक्ति होती है। कोई पशुपालन की सेवा करता है, वो भक्ति होती है।
कोई देश की सेवा करता है वो भक्ति होती है, कोई मानवता की सेवा करता है वो भक्ति होती है। भक्ति, लोगों ने भगवान बुद्ध का ही नाम चुराया। भगत, भगवत और भक्त दोनों एक हैं। भगवत, भगवान बुद्ध ने यही ज्ञान दिया था अपने भक्तों को कि तुम मानव की सेवा करो, मानव को अच्छे रास्ते पे चलाओ, मानव को गुमराह मत करो, मानव को भेदभाव में मत डालो, मानव को ऊंच नीच में मत डालो, मानव को धर्म कर्म कांडों में मत डालो। तुम मानव की सेवा करो, खुद अच्छे रास्ते पे चलो। भगत का मतलब ये होता है, और भक्ति का मतलब सेवा होता है। और जो सेवा को करने वाला होता है वो भक्त होता है, न कि पत्थर की सेवा करने वाला भगत नहीं होता। जीते जी जीवों की सेवा करने वाला ही भगत होता है, वही उसकी सच्ची भक्ति है। क्यों है? क्योंकि इसी शरीर में वो अंश है परमात्मा का। इसलिए कोई जीवों की अगर भक्ति करता है तो वो सर्वव्यापी परमात्मा की ही भक्ति करता है। उसमें मंत्र लागू नहीं होते, कुछ बोलना नहीं होता, और ना ही घर छोड़ना होता, ना ही मोटे मोटे मणियों की माला पहननी होती, ना ही कपड़े पहनने होते, भग में कुछ नहीं करना होता। सिर्फ अपना कर्म करना होता है। इस जीवन में जीने के लिए 2 रोटी का जुगाड़ ही काफी होता है। इसको बोलते हैं भक्ति, सच्ची भक्ति। इस देश में देशभक्ति क्या होती है? अरे देशभक्ति भी परमात्मा की ही भक्ति होती है। क्योंकि एक फौजी अगर सरहद पे खड़ा होकर के पूरे परमात्मा के अंशों की सेवा करता है इस देश में, वो देशभक्ति होती है। मतलब एक एरिया की भक्ति, एक एरिया की जो रक्षा करता है, देखभाल करता है, और रक्षा करना भी एक सेवा है, और सेवा ही भक्ति होती है। घर में आए मेहमान की सेवा करना भी भक्ति होती है। मेहमान साधु होता है, कोई भी हो, और यहां साधु का मतलब ही कुछ और बना दिया पाखंडियों ने, भक्ति का मतलब ही कुछ और बना दिया पाखंडियों ने। नहीं, 4 धाम भक्ति नहीं है, वो भगदड़ है। क्योंकि जनता इकट्ठी हो जाएगी, भगदड़ हो जाएगी, मर जाएंगे लोग। वो काहे की भक्ति है? मंत्र, मंत्र किसने बनाए? पाखंडियों ने बनाए मंत्र। बिल्कुल पाखंडियों ने मनगढ़ंत सारे मंत्र बनाए। देवी देवता पहले तो देवी देवता बनाए मनगढ़ंत, ब्रह्मा बनाया मनगढ़ंत, विष्णु बनाया, शिव जी बनाया। उसके बाद मनगढ़ंत राम बनाया, मनगढ़ंत कृष्ण बनाया, सब कुछ मनगढ़ंत बनाया, और फिर इनके मंत्र बना दिए। सबूत क्या है इनके पास? कोई सबूत नहीं है, किसी का भी कोई सबूत नहीं है। सब दोकली बात कर रहे हैं। अगर भाई किसी के पास सबूत है तो मेरे सामने आए, कमेंट में लिखे और सबूत दें। कब ये देवी देवता बने थे, कब इनका जन्म हुआ था, और ये कौन थे, बस इतना बता दें। कौन सी ये भाषा बोलते थे, इनके जमाने में कौन से ऐसे कारीगर हुए थे जो पत्थरों पे इनकी मूर्तियां बनाते थे, कौन से राजा ऐसे थे जिन्होंने राम की मूर्ति बनवाई, कृष्ण की बनवाई, वेद व्यास की बनवाई। सबसे पहले तो इन देवी देवताओं से पहले सबसे जो टॉप का आदमी है वेद व्यास। तो उसकी मूर्ति किसने बनवाई? कौन जानता है उसको? कौन सी भाषा बोलता था वेद व्यास? संस्कृत तो 1200 ईस्वी के बाद आई है। पहले मनगढ़ंत देवी देवता और उसके बाद फिर इनके मंत्र बना दिए। करते रहो भक्ति। तो बनाया तो आपने है ना। इसमें परमात्मा का रोल कहां से आया? अगर बनाया है, अगर देवी देवता थे तो जो है क्या वो चल बसे, गुजर गए? वो किसी ने देखे? अरे भाई क्यों पाखंड फैला रहे हो? क्या मिलेगा?
क्यों दुनिया को पाखंड में धकेल रहे हो? ये झूठी आस्था है, आप मान रहे हो, है नहीं हकीकत में। हकीकत में तुम हो जो फिलहाल शरीर में बैठे हो। फिलहाल आप हो जो शरीर में बैठे हो। इस डब्बे की तरह जो ये खांचा है, आप अपने अंदर के खांचे को ही नहीं जान पाए कि आप कौन से खांचे में बैठे हुए हो। इस शरीर में ऐसा कौन सा खांचा है जिसमें आप बैठे हो, आप वो ही नहीं जान पाए। और लोगों की बातों में सुन सुन के आप मान रहे हो। तो यहां तत्व ज्ञान कौन जानता है? कोई नहीं जानता। हे मानव, मैं आपको एक बात बता देता हूं। ये शरीर आपका जन्म हुआ है, बना है माया मिट्टी से, तो ये बिगड़ेगा। नोट कर ले इस बात को, बिगड़ेगा। दूसरा, आपने इस शरीर से जो भी कार्य किया है वो समय टाइम के नोटिस में है। ये शरीर, क्योंकि जो भी कार्य आपने किया इस शरीर के हाथों से किया है, इस शरीर के जुबान से किया है, इस शरीर की आंखों से किया है, इस शरीर के कानों से किया है, और इसी शरीर पे समय लागू है। क्योंकि ये शरीर समय के अंडर में है, तो समय इस शरीर को सजा देगा, पीड़ा देगा। अगर आप दूसरों को पीड़ा देंगे, किसी शरीर को, जीवधारी शरीर को, तो समय नोटिस करता है, वो आपको भी पीड़ा देगा। ये सत्य है। क्यों पीड़ा देगा ये भी मैं आपको समझा देता हूं। क्योंकि समय को आप बांध के नहीं रख सकते। जैसे आज का दिन है, तो आज का जो टाइम है आप बांध के नहीं रख सकते, और एक हफ्ते बाद आप यही टाइम और यही दिन किसी के सामने पेश नहीं कर सकते। जैसे एक महीने पहले की कोई बात होती है, तो क्या वही समय, वही टाइम आप किसी के सामने पेश कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसलिए आप टाइम को नहीं बांध सकते। टाइम में आपको बांध के रखा हुआ है। वो टाइम की मर्जी है कब तक ये शरीर रहेगा। और टाइम किसी को भेद नहीं देता है कि क्या होने वाला आपके पास साथ में, कभी भेद नहीं देगा। टाइम अगर भेद दे देगा तो भविष्य का पता चल जाएगा। इसलिए समय किसी को भेद नहीं देता है। समय तो सिर्फ वर्तमान में सामने आता है, तभी पता लगता है कि हाँ ये चीज सामने आ गई। उससे पहले समय यानी कि टाइम, काल भेद ही नहीं लगने देगा। अगर भेद लगने देता तो समय बंधन में आ जाता, लेकिन आपका शरीर बंधन में है समय में। और आप शरीर में कौन से खांचे में बैठे हो ये समय को भी नहीं पता, टाइम को भी नहीं पता, काल को भी नहीं पता। काल आपका शरीर खत्म करेगा। ये सत्य है। और आप शरीर को लिए घूम रहे हो कि मैं इस शरीर से यूं कर दूंगा, फलाना काम कर दूंगा, ढिमका काम कर दूंगा। आप तो शरीर को लिए बैठे हो। शरीर आपका है नहीं, शरीर आपका नहीं है। समय के अनुसार आप और शरीर दोनों साथ साथ चल रहे हो। समय के अनुसार चल रहे हो आप अपने अनुसार नहीं चल रहे, समय के अनुसार। ये शरीर समय के अनुसार चल रहा है। आप और शरीर यात्रा कर रहे हैं। आप मिले हुए भी नहीं हो। आप ये सोच रहे हो कि मैं शरीर में घुला मिला हूं। नहीं, झूठ है ये। सिर्फ साथ साथ, बीच में गैप है। साथ साथ चल रहे हो। साथ साथ चलने में आप बच जाओ, आप तो रह जाते हो, शरीर आपका साथ छोड़ जाता है, आप अकेले रह जाते हो। तो फिर आप कहां जाओगे?
ये आपको नहीं पता, क्योंकि आपने अपने आप को जाना ही नहीं। पता कैसे चलेगा आप कहां से आए, कहां जाओगे, और कौन सी जगह पे ये शरीर साथ छोड़ेगा, ये भी आपको नहीं पता। भाई शरीर से आपका साथ छूटेगा, साथ चल रहे हो आप शरीर के, घुले हुए नहीं हो, और ना ही आपने शरीर को पकड़ के रखा हुआ, ना ही शरीर ने आपको पकड़ के रखा हुआ। अगर पकड़ के रखा हुआ तो साथ नहीं छूटता, लेकिन पकड़ा हुआ है ही नहीं, सिर्फ बराबर गैप है। अब पता नहीं दोनों साथ साथ चल रहे हो तो कब पता नहीं ये शरीर लुढ़क जाएगा, क्योंकि ये शरीर जो है ये समय के अंडर में है, और समय इस शरीर को कब गिरा देगा ये नहीं पता, क्योंकि आप साथ साथ खड़े हो, और समय आपको नहीं पता लगने देगा, और कब इस शरीर को रोक देगा। आप आगे निकल गए, शरीर तो वहीं का वहीं रह गया। जब अंत समय में शरीर में से कोई अंग गायब नहीं होता, कभी भी, कभी नहीं होता। पूरा का पूरा शरीर ही रख लेता है समय काल अपने पास, ये सत्य है। तो यहां कौन किसको बांध के रख सकता है? भाई शरीर को तो लोग बांध लेते हैं, आपको कोई नहीं बांध सकता, आपको कोई डब्बे में पैक ही नहीं कर सकता। ये सत्य है, ये है तत्व ज्ञान जिसको कहते हैं तत्व ज्ञान। तत्व से समझिए, विचारिए, और जो कुछ भी आप काम कर रहे हो, अच्छा या बुरा, नहीं तो समय आपसे करवा रहा है और ना ही भगवान आपसे करवा रहा है। आप झूठ बोल रहे हो, बिल्कुल कोरी करारी झूठ बोल रहे हो। परमात्मा कुछ नहीं करता और ना ही समय कुछ करता। समय तो सिर्फ आपको मौका देता है, समय ने तो आपको टाइम दिया है, इस शरीर को टाइम दे रखा है समय ने। करना कराना आपके हाथ में है, आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। ना आपसे कोई भगवान करवाता है और ना ही कोई समय करवाता है, नहीं। समय तो सिर्फ आपको उजागर करता है, जो आपने किया है वो सामने लेके आता है समय, क्योंकि आपको समय ने आपको मौका दिया है, और इस मौके को आप गंवा देते हो। किसके चक्कर में? इस शरीर के चक्कर में। शरीर बचता नहीं है आपका, तो क्या काम आया आपका? क्या काम आया है शरीर? आप जो कुछ भी कर रहे हो अपने शरीर के लिए कर रहे हो, शरीर आखिर में बचता नहीं है, तो किसके लिए कर रहे हो? शरीर तो यहां किसी का भी नहीं बचेगा, तो आप कर किसके लिए रहे हो? समय सबके साथ है, मौका सबके पास है, करना कराना आपके हाथ में, आपकी मन की मर्जी है, आप कर रहे हो। परमात्मा कुछ नहीं करता, नहीं भगवान कुछ करता है, नहीं किसी ने देखा कि भगवान ने ये किया हुआ है। ये सब पाखंडी झूठ बोल रहे हैं, देखा ही नहीं किसी ने। अगर देखा है तो आज भी तो कर रहा होगा वो, क्या वो उसने अपना कार्य बंद कर दिया? नहीं, भगवान यहां कुछ नहीं करता, ये सत्य है। रही बात भगवान की, तो क्या आत्मा और भगवान अलग है? ये भी एक पाखंड है कि भगवान सब कुछ करता है और आत्मा कुछ करती नहीं है। तो भगवान कौन सा कार्य करता है? जब आत्मा कुछ करती नहीं है तो भगवान कौन सा कार्य करता है? शरीर बनाने का? नहीं, बिल्कुल नहीं करता भगवान शरीर बनाने का। अगर भगवान शरीर बनाने का काम करता है तो साबित करो, दिखाओ कहां बैठ के बनाता है शरीर। ये तत्व ज्ञान किसी के पास नहीं है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। हां, आपका ज्ञान आपके पास है, यानी कि आप शरीर में कौन हो, किस रूप में हो, वो ज्ञान आपके पास है, लेकिन आप भूल चुके हो। और वो आपकी जो याद है वो कोई सच्चा सतगुरु ही दिला सकता है। ये सत्य है, ये सत्य है। हाँ, इतना आप नोट कर सकते हैं कि समय आपको नहीं बख्शेगा।
कभी भी आपका शरीर समय छीन सकता है, क्योंकि आप तो बराबर चल रहे हो ना। चिपके हुए तो हो ही नहीं शरीर में आप। कोई कहे कि मैं शरीर में चिपका हुआ हूं, तो कौन सी जगह पे चिपका हुआ है, बता सकता है कोई? नहीं। तो भक्तजनों, प्रेमियों, ये वो ज्ञान है जो आप समझ सकते हैं, बारीकी से समझ सकते हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है। भक्ति मैंने आपको बताया क्या होता है। आप अंश हो, आपको कोई नहीं पकड़ सकता माई का लाल। इस धरती पे आपको कोई कैद कर ही नहीं सकता, आपको कोई छू भी नहीं सकता। जो कुछ भी होता है इस शरीर के साथ होता है। क्यों होता है इस शरीर के साथ? क्योंकि आपने काम ही ऐसा कर दिया। आप खुद करते हो अपनी मर्जी से, अच्छा करते हो तो भी आप अपनी मर्जी से करते हो, बुरा करते हो तो भी आप अपनी मर्जी से करते हो। और मन आपका ही पुत्र है, आपसे ही मन उत्पन्न हुआ है, और आप मन के बाप हो, तो आपके पुत्र को आप ही कंट्रोल में कर सकते हो। अगर भगवान सब कुछ करता है तो आज के समय में छोटे छोटे बच्चों के साथ गलत क्यों होता है? क्या भगवान करवाता है छोटे छोटे बच्चों के साथ? 8-8, 9-9, 10-10 साल की लड़कियों के साथ गलत होता है, उनकी हत्याएं कर देते हैं। लड़कों के साथ भी होता है, उनकी हत्याएं कर देते हैं। स्त्रियों के साथ भी होता है, उनकी हत्याएं कर देते हैं। बड़े बड़े मनुष्यों के साथ भी होता है, उनकी हत्याएं कर देते हैं। क्या भगवान करवाता है? अरे क्यों झूठ बोल रहे हो? सब तो आपके मन की मर्जी से होता है। एक छोटी सी बात मैं कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन फिर भी मैं कह देता हूं। जब कोई 9 साल की बच्ची होती है और उसको लोग किडनैप कर लेते हैं, उठा लेते हैं, और उसके साथ गलत काम करके छोड़ देते हैं या उसको मार देते हैं, तो बताइए क्या वो काम परमात्मा ने किया है? नहीं। जिसने भी किया होता है वो उसकी मन की मर्जी से होता है, मन करवाता है उससे, परमात्मा नहीं करवाता। परमात्मा को किसी ने देखा ही नहीं, तो ये कैसे साबित करोगे कि परमात्मा करता है हर एक चीज को? अब यहां तो कबीर साहिब की बदनामी हो रही है। लोग कह रहे कबीर इज गॉड। कबीर इज गॉड है तो बच्चियों के साथ है हत्या क्यों करवाता है? ये छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार, रेप क्यों करवाता है? क्यों कबीर जी को बदनाम कर रहे हो? कबीर इज गॉड, किसने देखा है कबीर इज गॉड? किताबों में लिख देने से साबित हो जाएगा कबीर इज गॉड है? क्यों झूठ बोल रहे हो? किताबों की लिखी पढ़ पढ़ के खुद का तो इनका दिमाग खराब हो गया है, और दूसरों का भी दिमाग खराब कर रहे हैं ये। देखा है कभी कबीर इज गॉड है और वो सब कुछ करता है, या उसने सारी सृष्टि रची है? क्या कबीर साहब इतने निर्दयी हैं जो 9-9 साल की, 10-10 साल की बच्चियों के साथ रेप करवा रहे हैं, बलात्कार करवा रहे हैं, उनकी हत्याएं करवा रहे हैं? बताइए जरा सोच के, क्यों कबीर जी को बदनाम कर रहे हो? भाई कबीर जी एक मनुष्य थे, समझे, और वो भी एक परमात्मा के अंश थे। उन्होंने अपने आप को जान लिया था, इसलिए वो आत्मा से परमात्मा हुए। उन्होंने सृष्टि नहीं रची, रची है तो साबित करके दिखाइए। किताबों की नहीं मानता मैं, वैसे दिखाइए आकाश में कहां बैठे हुए हैं कबीर साहब, दिखाइए, पूरी दुनिया को दिखाइए, और बताइए कि वो बैठा बैठा वो कर रहा, सारे काम कर रहा है। किताबों की लेखी, किताबों की लेखी, पोथी पकड़े पढ़ पढ़ के पागल हो गए। ये संत रामपाल वाले तो सारे पागल हो गए। कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, देखा कभी? और देखा है कौन से कहां बैठा हुआ है आकाश में? क्या वो सृष्टियां बना रहा है कि लिखा हुआ है? लिखा हुआ गपीड़ जोकने वाला तो कुछ भी जोक देगा। कबीर को गॉड बता दिया। और ये धरती आसमान बनाया, ये किसने बनाया? बताइए जरा। क्या कबीर जी से पूछा किसने बनाया? तो कबीर जी ने क्या जवाब दिया?
अरे भाई, सृष्टि रचना में तो कबीर साहब की और ब्राह्मणवाद की लड़ाई हुई है। कबीर साहब की जो रचना लिखी गई है सृष्टि, वो झूठी है, आधी झूठी है, वो सच्ची नहीं है, क्योंकि कबीर को आपने समझा ही नहीं। तो कबीर साहब पे इल्जाम मत लगाइए, कबीर इज गॉड। पहले जानिए, फिर देखिए कि क्या कबीर वाकई में ही रचनी सृष्टि के रचयिता है। बिना सोचे समझे कबीर जी के बारे में कबीर इज गॉड बोलना बहुत बड़ी गलत बात है। कबीर साहब ने, रविदास गुरु जी ने, नानक साहब ने, भगवान बुद्ध ने, न जाने कितने संतों ने अत्याचार के खिलाफ आवाजें उठाई हैं, विरोध भी किया है, ऊंच नीच भेदभाव को मिटाने के लिए कितनी तकलीफें उन्होंने सहन की हैं। ये सोचा कभी? संत बने बैठे। आज का संत कोई आवाज उठाता है अत्याचार के खिलाफ या भेदभाव, ऊंच नीच जाति पाति के खिलाफ है? कोई उठाता है? सबके सब बस गुरु बन के बैठ गए गद्दी पे, साइड में सुरक्षा गार्ड रख लिए। ये कौन सा तत्व ज्ञान है? क्यों मूर्ख बना रहे हो दुनिया को? अगर ज्ञान है तो हमारे सामने आए, फिर बताएं, दिखाएं। कबीर इज गॉड। किताब की नहीं मानते हैं। किताबों में तो क्या पता क्या गपोड़ लिखा मिलेगा, नहीं माना जाएगा। किताबों में तो लिखा है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, तो आप करके दिखाइए ना। सब के सब पाखंडी बन रहे हैं, सब के सब लूट रहे हैं मानव जाति को। मानव जाति के अत्याचार पे कोई आवाज नहीं उठा रहा। मानव जाति के ऊपर यहां आज के युग में क्या क्या हो रहा है, कोई आवाज नहीं उठा रहा। ये संत बने बैठे हैं, कोई आवाज नहीं उठा रहा। आम आदमी आवाज उठाता है, जनता ही आवाज उठाती है अत्याचार पे। ये हरामी कोई भी अपनी महल से, भवन से बाहर नहीं आता आवाज उठाने के लिए। इतने डरपोक हैं सारे, मैं तो कहता हूं सारे के सारे डरपोक हैं। ये आवाज ही नहीं उठाते। मानवता के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता। मानवता के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कोई नहीं बोलता। और संतों ने, अरे गुरु गोविंद साहब ने तो लड़ाई लड़ी है मानवता के लिए। क्या आज का कोई धर्मगुरु पाखंडी लड़ सकता है? हिम्मत है? नहीं है। सब पाखंडी हैं, सब पाखंडी। और लोग इनकी तारीफ भी करते हैं, इनके प्रवचन सुनते हैं कि ये कहते हैं कि आत्मा यूं है, ब्रह्म यूं है। कौन सा ब्रह्म? देखा कभी ब्रह्म को? ब्रह्म को देखा है तो दिखाइए जरा। अगर जानते हो ब्रह्म को, आपने देखा है कि कितना छोटा है वो, कितना बड़ा है, कितने हाथ हैं उसके, कितने मुंह हैं। यूं बकबक करने से कुछ नहीं होता भाई, करते रहो बकबक। आपको पता ही नहीं ब्रह्म कौन है। ब्रह्म एक आदमी का नाम है, और वो भी इस्लाम शब्द है। ब्रह्म, आत्मा भी बाहर का शब्द है, ये आदमियों के नाम है। ईश्वर भी आदमी का नाम है, परमात्मा भी आदमी का नाम है, प्रभु भी आदमी का नाम है। जो चीज है उसको तो कभी जानता ही नहीं भाई। कोई वस्तु होगी तभी तो नाम होगा, लेकिन वो तो कोई वस्तु ही नहीं है, तो नाम किसने बनाए? कौन है वो माइकल लाल जिसने नाम बना दिए? अगर नाम बनाए हैं ना जिसने, आदमियों के नाम बनाए हैं। और पाखंडियों ने यहां अपना पाखंड चलाने के लिए उस सर्वव्यापी के नाम बता दिए। शर्म नहीं है इनको, इनको सिर्फ ऐश करनी है, लूटना है जनता को। लेकिन अंत समय में ये कहां जाएंगे, कहां से आए? ये अपने बारे में, खुद के बारे में कुछ नहीं जानते। ये सच्चाई है। अगर कोई यहां हिंदुस्तान में कोई बैठा है धर्मगुरु पाखंडी, जो सिक्योरिटी गार्ड रखता है, जो मालाएं पहनता है, तिलक लगाता है, भगवे वस्त्र पहनता है, तो एक बार मेरे सामने आए और बताएं अपने बारे में कि मैं शरीर में कहां बैठा हूं। बताएं एक बार, तब हम मानेंगे कि हाँ ये सच्चा सतगुरु है। अभी किताबों के गपोड़ते कोई भी पढ़ देगा, कोई भी फेंक देगा। सब पढ़े लिखे हैं यहाँ पे। हे मानव, अपने को जानिए। मन आपका ही बेटा है, आपका पुत्र है मन।
आप अपने मन को कंट्रोल कीजिएगा। सब आपके द्वारा ही होता है, परमात्मा के द्वारा होता ही नहीं है। अगर परमात्मा के द्वारा कुछ होता है तो कोई साबित तो करे कि वो बैठा परमात्मा और वो सब कुछ कर रहा है, लिख रहा, पढ़ रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, दिखाए तो सही। क्यों झूठा इल्जाम लगा रहे हो उस पे, उस सर्वव्यापी पे? अरे उसके अंश तो आप भी हो। आप अपने को तो जानो पहले, तो पता लग जाएगा आपको कि हाँ कुछ करता है या नहीं करता है। अरे भाई, जो उसका स्वरूप है वही स्वरूप तो आपका भी है। इस शरीर की तो बात है ही नहीं, अंदर की बात है ये तो। अंदर में जिस स्वरूप में आप हो वही स्वरूप आपको बाहर भी है। यह है तत्व ज्ञान, मंत्र। अरे भाई, जब आप खुद शरीर में बैठे हो और अपने स्वरूप को, उस सर्वव्यापी के स्वरूप को जानने के लिए मंत्र पढ़ोगे, अरे ये तो कम से कम यूं तो सोच लो कि वे मंत्र बनाए किसने है? कौन है मंत्रों की उत्पत्ति करने वाला? अरे ये पाखंडवाद है मंत्रों की उत्पत्ति करने वाला। 10वीं ईस्वी से पहले, 10वीं शताब्दी जो है उससे पहले ये मंत्र नहीं थे। ना ब्रह्मा का कोई मंत्र था, ना शिव जी का कोई मंत्र था, ना विष्णु का कोई मंत्र था, ना राम का कोई मंत्र था। भाई किसी भी देवी देवता का कोई मंत्र नहीं था 10वीं शताब्दी से पहले, कहीं लिखित नहीं है। ना वेद थे, ना शास्त्र थे, ना पुराण थे, ना गीता थी, ना रामायण थी, ना महाभारत थी, ना कुरान थी, ना बाइबल थी इस भारत भूमि में। क्यों मूर्ख बन रहे हो? जो आज की भाषा है वो भाषा ही नहीं थी। क्यों पाखंडियों के चक्कर में पड़े हुए हो? जो आपने किया है वो आपको भोगना ही भोगना होगा। इस शरीर के द्वारा जो आपने किया है तो इस शरीर को भोगना ही भोगना होगा। ये सत्य है, अटल है, इसको कोई नहीं बदल सकता। माई का लाल इस धरती पे ना कोई प्रशासन बदल सकता, ना कोई मजिस्ट्रेट बदल सकता, ना कोई नेता बदल सकता, ना कोई उपराष्ट्रपति बन सकता, ना कोई प्रधानमंत्री बन सकता, ना कोई आज का कोई पाखंडी गुरु है वो बदल सकता, ना कोई पुलिस प्रशासन बदल सकता। क्या पुलिस वाले मरते नहीं है? क्या मजिस्ट्रेट है ये मरते नहीं है अंत समय में? क्या नेता लोग नहीं मरते? क्या गुरु लोग नहीं मरते? तो ये अपने आप को रोक नहीं क्यों नहीं पाते? कोई मजिस्ट्रेट है, किसी को सजा दे देता है तो वो सजा किसको देता है? शरीर को देता है भाई। शरीर को पीड़ा होती है क्योंकि आपने इसी शरीर से किसी दूसरे को पीड़ा दी है, किसी दूसरे शरीर को पीड़ा दी है, तो आपको शरीर की पीड़ा मिलेगी मिलेगी। लेकिन आपको कोई नहीं बंद कर सकता भाई, आपको तो कोई बंद कर ही नहीं सकता। भाई मजिस्ट्रेट है, पुलिस वाले हैं और हैं, जो कुछ भी करते हैं, प्रशासन करती है, वो शरीर के साथ करती है क्योंकि आपने शरीर के द्वारा ही तो पीड़ा दी है किसी को। आपके साथ कौन क्या कर सकता है? और ना ही जिसके साथ गलत हुआ है वो भी उसके शरीर के साथ हुआ है, उसके शरीर की पीड़ा हुई है, उसके साथ भी कोई नहीं कर सकता। तो आप जो हो शरीर में, आपको कोई बांध नहीं सकता। आप अविनाशी के अंश हो, आप भूल चुके हो। और आपका जो पुत्र है ना मन, ये आपके शरीर को चलाता है, आप शरीर को नहीं चलाते। आपके मन जो है वो शरीर को चलाता है। आपका मन करता है कि मैं इसको थप्पड़ मार दूं, तो हाथ किसने उठवाए? मन ने। तो ये शरीर A to Z शरीर का अंग जो काम करता है वो मन के द्वारा करता है। आप मन करेंगे तो आंखें बंद करेंगे, अपने आप आंखें बंद नहीं होती। और बोलते हो तो मन करता है तब बोलते हो, चलते हो तो मन करता है तब चलते हो। तो ये भ्रम मत रखो मन में कि परमात्मा करता है, कोई नहीं करता, आपके मन के द्वारा होता है। और जो आपने शरीर से किया है वो आपको भोगना ही भोगना पड़ेगा। ये सत्य है, अटल है, लिख ले आज से। और ये शरीर जब यहां रह जाता है तो आप लेके क्या जाते हो साथ में? धन दौलत। अरे खुद का शरीर तो यहां पड़ा रहता है जमीन में, धन दौलत कौन लेके जाएगा? अभी ये वस्तु है, ध्यान से सुनिए, ये वस्तु है, कौन उठाता है इसे? आप उठा रहे हो या आपका हाथ उठा रहे हैं? आप नहीं उठा रहे, आपके हाथ उठा रहे हैं।
आपका शरीर उठा रहा है इस वस्तु को। तो शरीर तो यहां पड़ा रहता है, तो आपका धन कौन उठा रखा है? आपका धन कौन उठा के लेके जाएगा वहां पे? आपके तो हाथ पांव है ही नहीं भाई, शरीर तो आपका यहां पड़ा रह जाता है, तो धन दौलत कोठियां गाड़ियां ये कौन उठाएगा? उठाएगा तो हाथ तो होने चाहिए। आप तो शरीर जमीन पे पड़े रहते हो, लोग उठाते हैं आपको, तो धन कौन लेके जाएगा बताइए? कौन उठाएगा धन? क्या आप अपने हाथों से गठरी बांधेंगे? अरे भाई शरीर तो जमीन पे पड़ा है, लोग उठा रहे हैं, जलाने की तैयारी कर रहे हैं, आप गठड़ी कौन से हाथों से बांधोगे धन की? कैसे लेके जाओगे? सिर पे? सिर तो आपका जलने वाला है लकड़ियों में, बचेगा ही नहीं। तो ये भ्रम त्याग दो, सत्य मार्ग पे चलिए, पाखंड से दूर हो जाइए और किसी सच्चे सतगुरु की शरण में जाइए, आप मानव बन जाएंगे। भक्ति भक्ति सेवा होता है, जीते जी किसी जीव की सेवा कीजिए, वही आपकी भक्ति है, वही देश भक्ति है, वही मानव भक्ति है, वही आत्म भक्ति है, वही परमात्म भक्ति है। ये सत्य है। ये पत्थर आपने बनाया, मूर्ति आपने बनाई, आप भक्ति कर रहे हो, आप किस में जा रहे हो? काल के चक्कर में। तो भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, मेरी आपसे यही विनती थी कि आप सत्य मार्ग पे चलिए। आगे और इसकी दूसरी कड़ी भी हम बताएंगे। आप सभी मानव जाति को प्रणाम, भक्तजनों को प्रणाम, साधु संतों को प्रणाम, महान संतों को प्रणाम। सत साहिब, वंदे मातरम, जय भारत माता, सत साहिब।